हे गाइस, होप सो यू विल बी फाइन। आज की जो वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू मॉडिफायर्स, जो कि हैं पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स। अब यहाँ पर मुझे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की वीडियो डालनी चाहिए थी, बट मैं वो नहीं डाली क्योंकि उससे पहले आपको इन मॉडिफायर्स के बारे में पता होगा तो आपके लिए काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में जानो। यहाँ पर मैंने कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास आपकी पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करी, इसका मतलब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हुआ हुआ है। एंड देन नीचे मेरे पास मेन फंक्शन है जिसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बनाकर तो एक्सेस कर रही होंगी। तो दैट्स इट। अभी मैं यहाँ पर प्राइवेट के सबसे पहले बताती हूँ कि प्राइवेट क्या होता है। अब ये तो आपके पास एक मेन फंक्शन है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप एक और फंक्शन बनाते हो जो कि आपका प्राइवेट फंक्शन है, ठीक है। आपका मेथड वो प्राइवेट है, तो आप क्या करते हो, प्राइवेट वॉइड शो डाटा का फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो। दैट्स इट। और इसमें मैं एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट दे देती हूँ जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ दिस इज़ शोइंग डाटा। दैट्स इट, हो गया काम हमारा। शो डाटा का फंक्शन हो गया। अब अगर आप मेन के अंदर एक बनाते हो ऑब्जेक्ट अपनी चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड सी, क्योंकि इनहेरिटेंस में मोस्टली यही होता है ना कि आप चाइल्ड के थ्रू अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर रहे होते हो, ठीक है। तो दैट्स इट, इक्वल्स टू था, ओके, सही है। अब ये है कि अब अगर तो आप यहाँ से सी डॉट गेट डाटा का फंक्शन आप एक्सेस करते हो तो ईजिली हो जाता है, कोई एरर नहीं आता, कोई मसला नहीं आया, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप शो डेटा का फंक्शन एक्सेस करना चाहते हो तो लुक, देयर इज एन एरर हियर। द एरर इज कि द मेथड शो डेटा फ्रॉम द टाइप पेरेंट इज नॉट विजिबल। कि पेरेंट क्लास में जो शो डेटा वाला मेथड है वो आपकी चाइल्ड क्लास को विजिबल नहीं है, वो चाइल्ड क्लास के लिए नहीं है। अब इसमें ये होगा फ़ायदा क्या होगा कि बहुत दफ़ा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपको बहुत दफ़ा इन्फॉर्मेशन हाइडिंग करनी पड़ेगी कि एक क्लास अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने पास रख सके, वो बाकियों को ना शेयर करे, ठीक है। तो उस केस में ये होता है कि आप अब देखो चाइल्ड क्लास के अंदर अगर आप सारे एट्रीब्यूट्स पब्लिक वाले बना दोगे तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड के पास पेरेंट की आ गई। हालांकि चाइल्ड को सारी प्रॉपर्टीज़ अगर नहीं चाहिए तो फ़ायदा, या कुछ पेरेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ हाइड करना चाहता है तो वो क्यों दे चाइल्ड क्लास को, तो उसके लिए आप प्राइवेट का मॉडिफायर यूज़ करते हो। अब ये प्रॉपर्टी शो डेटा वाला जो वो स्पेसिफिकली पेरेंट का ही, जब आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो फिर आप शो डेटा को एक्सेस कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसको पब्लिक कर देती हूँ, पब्लिक का आप कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो या कुछ भी ना लिखो तो भी बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक ही होता है। जैसे गेट डेटा के अंदर कुछ भी नहीं था तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक ट्रीट कर रहा था उसको, यहाँ पर भी मैंने पब्लिक लिख भी दिया तो कोई इशू नहीं है। तो देखो शो डेटा वाला एरर ख़त्म हो गया। द रीज़न इज़ कि अब शो डेटा भी आपकी चाइल्ड क्लास यूज़ कर रही है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड की अभी मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी क्योंकि प्रोटेक्टेड बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस में यूज़ होता है। वो एक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है जो कि आगे आएगी, उसमें पैकेजेस का कॉन्सेप्ट आता है। तो जब आप वो चीज़ें करोगे तो तब आपको प्रोटेक्टेड के बारे में समझ आएगा। यहाँ तक आप प्रोटेक्टेड का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यही दे देती हूँ कि मोस्टली ऐसे होता है कि आपका एक पेरेंट क्लास है, एक उसका चाइल्ड क्लास है, एक उसका सब चाइल्ड है, ठीक है। सब चाइल्ड जो है वो चाइल्ड को एक्सटेंड कर रहा है। तो आप क्या चाहते हो कि आपकी पेरेंट की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चाइल्ड तो एक्सेस कर ले, बट चाइल्ड की प्रॉपर्टीज सब चाइल्ड ना एक्सेस कर सके, ठीक है। तो आप प्रोटेक्टेड मॉडिफायर यूज़ करते हो, उसमें आप पैकेजेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो जावा के अंदर। इससे ये होता है कि एक की प्रॉपर्टी सिर्फ एक क्लास तक नीचे चाइल्ड तक जा सकती है, आगे सारी की सारी उसकी सब चाइल्ड उसको एक्सेस नहीं कर सकती। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, तो इसके बारे में आगे भी डिटेल में वीडियो आएगी तो वहाँ पर आप समझ सकते हो। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी तक अगर आपने पूरी की पूरी जावा ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो काइंडली एक्सेस कर लीजिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला तो आपको ज़रूर ये जान लेना चाहिए कि उन वीडियोज़ में भी बहुत नॉलेज है, नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है। आप जाइए उसको देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए कि सब्सक्राइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे आपको तो कुछ नहीं जाएगा बट हमें ज़रूर मोटिवेशन मिल जाती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।